जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी है। तो अगर आप भी मेरी तरह हॉरर मूवीज़ के फैन हैं तो आपको ये स्टोरी बेहद ही पसंद आएगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अंधेरी रात में एक भयानक जंगल से भागे जा रही थी। इसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि इसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया है और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। जिसके बाद ये लड़की एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। मगर तभी यहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं जो कि इस लड़की को ढूंढ लेते हैं, जिनमें से एक बंदा इस लड़की के चेहरे पर नकाब डालता है और दूसरा बंदा इसके सर पर हमला करके इसे बेहोश कर देता है। जिसके थोड़ी देर के बाद हम इस लड़की को देखते हैं जो कि किसी बेसमेंट या तहखाने में बंधी हुई थी और जैसे ही इसके चेहरे से वो कपड़ा हटाया जाता है तो ये लड़की अपने सामने बंदे को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि इसी लड़की का पिता था। जिसे देखकर लड़की अपने पिता से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और यहीं पर इस भयानक तहखाने में हमें बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं, जहां पर एक बूढ़ी औरत भी थी जो कोई रिचुअल यानी कि जादू टोना कर रही थी। और वो इस लड़की के पिता से कहती है कि इसकी बात मत सुनो और उसे मार डालो। लड़की का पिता भी बंदूक अपनी बेटी के ऊपर टांग देता है और तभी यहाँ पर हमें इस लड़की की सच्चाई का पता चलता है। अचानक से इस लड़की की आवाज बदल जाती है और बेहद ही भयानक शैतान की हो जाती है, जिससे साफ पता चल जाता है कि ये मासूम से दिखने वाली लड़की शैतान के वश में थी। और वो अपने पिता से कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी जैसे मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा था। यानी कि इस लड़की ने अपनी ही मॉम को मार डाला था। वहीं पर हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि लड़की के पिता को कहती है कि अपनी बेटी को जला डालो। अब लड़की का पिता भी उस बूढ़ी औरत की बात मान लेता है और पेट्रोल अपनी बेटी के ऊपर छिड़क कर उसे आग लगा देता है। जैसे ही लड़की को आग लगती है तो वो भयानक चीख निकालकर चिल्लाने लगती है और यहीं पर यह सीन कट जाता है। जिसके बाद हमें काफी साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम कुछ दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जो कि जंगल में थे। यहाँ पर हम डेविड नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और साथ ही साथ उसके दो दोस्त भी वहां पर थे। और डेविड जिस तरह से अपने दोस्तों से मिलता है इससे साफ पता चलता है कि डेविड काफी समय के बाद अपने दोस्तों से मिल रहा था। थोड़ी ही देर के बाद डेविड जंगल के अंदर जाने लगता है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक गाड़ी पर बैठी हुई थी और वहां पर कुछ ड्राइंग कर रही थी। तभी यहाँ पर डेविड आकर उसे चौंका देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मिया है जो कि हमारी इस मूवी की मेन लीड में है। और डेविड और कोई नहीं बल्कि इसी का भाई था। और ये सब दोस्त मिया की वजह से ही इस जंगल में आए हुए थे, क्योंकि मिया एक ड्रग एडिक्ट थी। उसे ड्रग की आदत लग गई थी और उसने एक बार इतना ज्यादा ड्रग ले लिया था जिससे वो मरते मरते बची थी। अब यहाँ पर हमें साफ पता चल जाता है कि मिया अपनी ड्रग की आदत को छुड़ाने के लिए इसी जंगल में आई हुई थी, जहां पर डेविड और मिया के फादर का फार्म हाउस था। और यहाँ पर बाकी सारे दोस्त मिया को सपोर्ट करने वाले थे ताकि वो अपनी बुरी आदत को खत्म कर पाए। अब यहाँ पर मिया भी अपने भाई और सारे दोस्तों से कहती है कि वो आगे से ड्रग्स कभी नहीं लेगी। जिसके बाद ये सब उस फार्म हाउस के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मिया को पैनिक अटैक आता है, जहाँ पर ये चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है कि मुझे यहाँ पर काफी बदबू आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मर गया हो जिसकी बदबू आ रही है। अब डेविड के साथ साथ बाकी सबको भी ये लगता है कि मिया को ड्रग्स ना लेने की वजह से ये सब पैनिक अटैक हो रहा है। मगर थोड़ी देर के बाद हम डेविड के डॉग को देखते हैं जो कि सूंघते सूंघते उस बेसमेंट में चला जाता है, जो कि बेसमेंट हमें मूवी की स्टार्ट में दिखाया गया था। अब डेविड और उसके बाकी दोस्त भी उस बेसमेंट में अंदर आ जाते हैं, जहां पर उसे काफी सारी बिल्लियां दिखाई जाती हैं जिन्हें किसी ने मार कर
वहां पर लटकाया हुआ था। और यहीं पर डेविड के दोस्त एरिक को एक बुक भी दिखाई देती है जिसको किसी ने कांटेदार वायर से लपेटा हुआ था ताकि कोई उस बुक को खोल ना पाए। मगर यहाँ पर एरिक उस वायर को काट कर उस बुक को खोल कर पढ़ने लगता है। अब इस बुक में साफ लिखा हुआ था, अगर किसी ने भी इस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इस पर जो मंत्र लिखे हुए हैं उनको रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, तो हेल का डोर ओपन हो जाएगा और हेल से शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। पर क्योंकि एरिक एक मॉडल दौर का लड़का था तो वो इन सब बातों को इग्नोर कर देता है और बुक को पढ़ने लगता है। जैसे जैसे एरिक इस बुक को पढ़ने लगता है, वहाँ दूसरी तरफ जंगल में हम एक शैतान के साए को देखते हैं जो कि मियाँ के करीब आता जा रहा था। जिसके बाद एरिक जैसे ही उस किताब के आखिरी वर्ड को पढ़ता है, तभी यहाँ पर मियाँ अपने सामने एक शैतान को देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो भागते हुए फार्म हाउस के अंदर आ जाती है, जहाँ से वो गाड़ी की चाबी उठाकर गाड़ी लेकर वहाँ से काफी तेजी से निकल जाती है। अब डेविड और उनके दोस्तों को पता चल जाता है कि मियाँ को पैनिक अटैक आया हुआ था और शायद वो शहर जाकर फिर से ट्रक लेना चाहती है, जिस वजह से वो गाड़ी लेकर यहाँ से भाग गई है। मगर यहाँ पर हम मियाँ को देखते हैं, वो जैसे ही सड़क से जा रही थी तभी सड़क के बीचों बीच वही गोश्त यानी कि वही शैतान आ जाता है, जिसे देखकर मियाँ गाड़ी अपनी वहां से हटा देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे मियाँ एक पानी के खड्डे में जाकर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद मियाँ को जब होश आ जाता है तो वहां से वो निकलकर भागने लगती है। मगर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक शैतानी शक्ति पेड़ों को अपने वश में करके उनकी जड़ों से मियाँ को पकड़ लेती है और देखते ही देखते वो शैतान मियाँ के सामने आ जाता है। जिसके बाद वो शैतान अपने मुंह को खोलता है और उसके मुंह से एक भयानक भद्दा काला सा टेंटिकल निकलता है, जो कि सीधा जाकर मियाँ की बॉडी में अंदर घुस जाता है। अब यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि शैतान मियाँ की बॉडी में अंदर आ गया था, यानी कि मियाँ अब शैतान के वश में आ चुकी थी। और वहाँ दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जो कि अपनी एक दोस्त के साथ मिलकर उस जंगल में मियाँ को ढूंढ रहा था। तभी यहाँ पर डेविड की नज़र मियाँ पे पड़ती है, जो कि एक पेड़ के साए के नीचे चुपचाप करके बैठी हुई थी। डेविड और उसकी दोस्त मियाँ को लेकर वापस उसी फार्म हाउस के अंदर आ जाते हैं। मगर यहाँ पर मियाँ अपने भाई यानी कि डेविड से कहती है कि उसने जंगल में एक शैतान को देखा था और इस वक्त वो शैतान हम सबके बीच मौजूद है। मगर यहाँ पर डेविड के साथ ही साथ सभी दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि मियाँ ने काफी टाइम से ड्रग्स नहीं लिया हुआ, इसलिए उसे काफी सारे इल्यूजन आ रहे हैं और वो कुछ भी बोले जा रही है। जिसके बाद हम देर रात में डेविड को देखते हैं, जो कि अपने डॉग को आवाज दे रहा था, मगर उसका डॉग उसके पास नहीं आ रहा था। अब डेविड अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है, जहां पर वो अपने सामने अपने कुत्ते को देखता है, जिसे किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। अब यहाँ पर डेविड को रियलाइज हो जाता है कि उसके डॉग को किसी और ने नहीं बल्कि मियाँ ने ही मारा है। और वहाँ दूसरी तरफ हम मियाँ को देखते हैं, जो कि शावर लेने के लिए वॉशरूम में अंदर जाती है और वो शावर के नीचे खड़ी रहती है, मगर शावर का पानी इतना गर्म हो जाता है जिससे मियाँ की स्किन ही जलने लगती है। और यहाँ पर डेविड भी आ जाता है, जो कि वॉशरूम के दरवाजे को तोड़कर मियाँ को उस पानी से हटा देता है, उसकी जान बचा लेता है। मगर साथ ही साथ वो देखता है कि मियाँ का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। अब ये देखकर डेविड जल्दी जल्दी से अपनी बहन को गाड़ी में बिठाकर शहर ले जाने लगता है ताकि वो उसका कोई इलाज कर पाए। मगर जैसे वो जाते हैं तो पता चलता है कि बारिश की वजह से वहां का ब्रिज टूट गया था, यानी कि डेविड अपनी बहन और सारे दोस्तों के साथ इसी जंगल में फंस गया था। और यहीं पर हम मियाँ को देखते हैं, जो गाड़ी में एक एविल स्माइल देती है, जिससे ये आइडिया लग जाता है कि मियाँ अब पूरी तरह से शैतान के वश में थी। डेविड अब वापस अपनी बहन मियाँ को वापस से उसी फार्म हाउस पर लेकर आता है और यहाँ पर हम डेविड की दोस्त को देखते हैं, जो कि मियाँ को मेडिसिन देकर उसे सुला देती है। तभी यहाँ पर एरिक
एरिक नोटिस करता है कि मियाँ वो सब कर रही थी जो कि उस किताब में लिखा हुआ था, जैसे कि वहाँ पर चित्र बने हुए थे। यानी कि जो भी शैतान के वश में आ जाता है, पहले तो वो जंगल में फंस जाता है, जिसके बाद वो अपने ऊपर गर्म पानी डाल देता है। अब ये बात वो डेविड और बाकी दोस्तों को भी बताता है, मगर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। ये सब दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी मियाँ अपने रूम से बाहर आ जाती है और उसके हाथ में एक शॉटगन थी और देखते ही देखते वो अपने भाई डेविड के ऊपर शूट करती है, मगर उसकी जान बच जाती है क्योंकि गोली डेविड के कंधे को लगती है, जिससे डेविड वहां पर गिर जाता है, मगर उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद मियाँ एक शैतानी आवाज निकालती है और वहां पर चिल्ला के सबको बोलती है कि तुम सबके सब मरने वाले हो, वो भी आज ही। इतना बोलने के बाद मियाँ वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब यहीं पर मियाँ की दोस्त मौका देखकर उसके पास जाती है और वहां से शॉटगन उठा लेती है, मगर वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही मियाँ को होश आ जाता है, जो कि अपनी दोस्त के सीने के ऊपर चढ़ जाती है और उसके मुंह पर खून की उल्टी करने लगती है। अब मियाँ की दोस्त अपने आप को बचाने के लिए मियाँ को बेसमेंट में धक्का दे देती है और डोर लॉक कर देती है। और यहीं पर मियाँ की दोस्त सबको बताती है कि मैंने मियाँ को इतना हैवी डोज दिया था कि अगर किसी घोड़े को भी दिया जाए तो वो 10 घंटे तक सोया रहेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मियाँ कैसे इतनी जल्दी से उठ गई। जिसके बाद डेविड की दोस्त वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने मुंह को साफ करने लगती है, मगर तभी यहाँ पर हमें शीशे में वही शैतान आया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि अब डेविड की दोस्त भी उस शैतान के वश में थी। और यहाँ पर हम एरिक को देखते हैं, जो कि अपनी दोस्त को देखने के लिए वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ था और कांच का टुकड़ा उसकी दोस्त के हाथ में था, जो कि अपने चेहरे को ही काटे जा रही थी और उसने अपने चेहरे को इतनी बुरी तरह से काट दिया था, जिसे देखकर एरिक भी काफी ज्यादा डर जाता है। मगर तभी यहाँ पर एरिक की दोस्त उस पर ही हमला कर देती है और उसके सीने में वो कांच का टुकड़ा घुसा देती है, जिसके बाद वहां से वो एक नीडल लेकर एरिक की आंख में मारती है। अब यहाँ पर एरिक काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही दोस्त पर हमला कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी यहाँ पर डेविड भी आ जाता है, जो कि एरिक और उसकी दोस्त को देखता है, जिसके बाद वो एरिक के सीने से जल्दी जल्दी से वो कांच का टुकड़ा निकालता है और उसके घाव को पट्टी से बांध देता है। मगर एरिक का काफी ज्यादा खून बह गया था, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब यहाँ पर डेविड एरिक की इतनी बुरी हालत देखकर अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि जल्दी से पानी लेकर आओ, मगर जैसे ही वो पानी लेने जाती है तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जहाँ पर मियाँ रो रही थी और वो डेविड की गर्लफ्रेंड से कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब यह सुनकर वो भी बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है और नीचे अंदर बेसमेंट में चली जाती है, मगर तभी उसे आइडिया लग जाता है कि ये मियाँ नहीं बल्कि शैतान है जो उसे मारना चाहता है। अब ये देखकर नेटली वहां से भागने लगती है, मगर उसका पांव स्लिप हो जाता है और मियाँ उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद वो नेटली के हाथ पर काट देती है। मगर तभी यहाँ पर डेविड भी आ जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को ऊपर खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा फिर से बंद कर देता है। और वहाँ दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं, जो कि उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश कर रहा था, मगर कितना भी जलाने के बाद, आग में डालने के बाद भी वो किताब नहीं जल रही थी। और तभी यहाँ पर डेविड भी एरिक के पास आ जाता है और एरिक डेविड को बताता है कि इस किताब में लिखा हुआ है जब शैतान 5 रूहों को अपनी कब्जे में कर लेगा, यानी कि 5 बंदों को पॉजेस कर देगा, तब बारिश होगी, वो भी खून की। आसमान से खून की बारिश होगी, जिसके बाद हेल से शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। इस शैतान को रोकने के 3 तरीके थे। जो भी इस शैतान के वश में होता है, या तो उसे जिंदा जला दो, या उसे जिंदा जमीन में अंदर गाड़ दो, या तो उस आदमी के जो भी शैतान के वश में होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तभी वो शैतान इस जमीन पर नहीं आ पाएगा। और वहाँ दूसरी तरफ हम नेटली को देखते हैं, जो कि किचन में थी। तभी वो अपने हाथ को नोटिस करती है जहाँ पर मियाँ ने काटा था। उसका हाथ धीरे धीरे शैतान के वश में आ रहा था
और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी बॉडी ही शैतान के वश में आ जाती। मगर ऐसा हो पाता इससे पहले ही नेटली एक बहुत ही बड़ा फैसला लेती है, यानी कि वो अपना हाथ ही काट डालती है। और जैसे ही डेविड वहां पर आता है तो वो देखता है कि नेटली ने अपना हाथ काट दिया था, जिसके बाद वो एरिक के पास जाता है और उसे बोलता है कि इस शैतान को कैसे रोकें। मगर तभी वहां पर नेटली आ जाती है, जो कि अब पूरी तरह से शैतान के वश में थी और वो कील गन से इन पर हमला कर देती है, जिससे एरिक काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब नेटली यहाँ पर एरिक को मारने वाली थी, मगर तभी पीछे से डेविड एक गन उठाकर नेटली पर फायर कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद डेविड एरिक को लेकर घर के बाहर आ जाता है और घर को पूरी तरह से पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाला था। मगर जैसे वो घर के अंदर जाता है तभी तय खाने से यानी कि बेसमेंट से उसे एक सॉन्ग सुनाई देता है, जो कि मिया गा रही थी। और ये सॉन्ग मिया और डेविड की मॉम उन्हें बचपन में गा के सुनाती थी। अब ये गाना सुनकर डेविड काफी इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को कैसे भी करके इस शैतान से बचाएगा। तभी डेविड की नजर खिड़की से बाहर पड़ती है, जहाँ पर बिजली कड़कती है और एक पेड़ में आग लग जाती है, जिससे डेविड को एक आइडिया आता है कि वो अपनी बहन को जिंदा दफना देगा। और जैसे ही शैतान मिया के शरीर से बाहर निकल जाएगा तो वो अपनी बहन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी दिल की धड़कन वापस से ला पाएगा और इसी तरह वो अपनी बहन की जान भी बचा पाएगा और शैतान से भी पीछा छुड़ा पाएगा। जिसके बाद डेविड बेसमेंट में अंदर जाता है मिया को पकड़ने के लिए, मगर तभी वहां पर मिया उस पर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। जिसके बाद मिया डेविड यानी अपने ही भाई को पानी में डुबोकर मारने वाली थी, तभी वहां पर एरिक आ जाता है, जो कि मिया पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। मगर इस बीच एरिक भी काफी ज्यादा घायल हो गया था और उसकी पहले से हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जो कि अपनी बहन मिया को लेकर बाहर आता है और एक गड्ढे में उसे दफनाने लगता है, जहां पर मिया उसे काफी मना करती है, मगर डेविड उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे दफना देता है। और थोड़ी देर के बाद खड्डा खोद के उसे वापस निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर फिर से जिंदा कर देता है। अब इसे जाहिर हो जाता है कि शैतान मिया की बॉडी से बाहर निकल गया था, यानी कि मिया अब शैतान के वश में नहीं थी। और यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं, जो कि घर के अंदर जाता है ताकि वो गाड़ी की चाबी लेकर वहां से निकल पाए। मगर जैसे वो गाड़ी की चाबी लेने घर के अंदर जाता है तभी हम वहां पर एरिक को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से शैतान के वश में था और वो चाकू से डेविड की गर्दन पर स्टेप करता है, जिससे वहां पर उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है। अब यहाँ पर डेविड को भी पता चल गया था कि शैतान उसे मार डालेगा, तभी वो अपनी बहन को बचाने का फैसला करता है और सारे खिड़की दरवाजे घर के बंद करके वहां पर आग लगा देता है, जिससे एरिक के साथ साथ डेविड भी वहां पर जलकर मर जाता है। और यहाँ बाहर हम मिया को देखते हैं, जो कि अपनी भाई की मौत को देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है और वहां पर रोने लगती है। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर तभी यहाँ पर खून की बारिश होने लगती है और जमीन से शैतान बाहर आ जाता है, जो कि मिया पर हमला कर देता है और मिया उसे बचने के लिए वहां से भागने लगती है। तभी वो शैतान मिया के ऊपर गाड़ी गिरा देता है, जिससे मिया का एक हाथ ही अलग हो जाता है, उसका एक हाथ कट जाता है। मगर यहाँ पर मिया हिम्मत नहीं हारती और वो एक चेन सा लेकर उस शैतान के मुंह के अंदर डाल देती है और वहां पर उसे चलाने लगती है, जिससे उस शैतान के 2 टुकड़े हो जाते हैं और देखते ही देखते वो शैतान जमीन के अंदर धंस जाता है। उसकी पूरी बॉडी ही गल जाती है, जैसे उसके ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया हो। और मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि अंधेरा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, वहां पर सूरज निकल आता है और सूरज की किरणों की वजह से वहां पर रोशनी हो जाती है और मिया उसी रोशनी की तरफ जाने लगती है। इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।